हेलो फ्रेंड, वेलकम टू डीजी क्लासेस। तो आज के इस वीडियो में हम लोग एक थॉरो रिवीजन करेंगे हमारे भारत में जितने भी नेशनल पार्क्स हैं और बायोस्फीयर रिजर्व हैं उनके हम सारे के सारे एक जल्दी जल्दी में हम क्विक रिव्यू देख लेंगे। और ये जो वीडियो है आपको यूपी ट्रिपल एस सी का जो पेट एग्ज़ाम आ रहा है उसके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। इसके साथ साथ आप एसएससी भी इससे क्वेश्चन आता है इसमें, और यूपीपी का भी जो एसआई वाला एग्ज़ाम आया है उसके लिए भी हेल्पफुल होगा। और एलपी हो गया, एलआईसी हो गया, मतलब सारे एग्ज़ाम में कहीं से ना कहीं नेशनल पार्क और बायोस्फीयर रिजर्व से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो आप लोगों से उम्मीद है कि आप लोग वीडियो के साथ बने रहेंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। और वीडियो के लास्ट में आपके लिए हम एक थोड़ा सा कुछ इससे रिलेटेड एक क्विक पॉइंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ वो आपको मिलेगा। तो वीडियो के साथ बने रहिए और इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। तो टेलीग्राम चैनल से आप इसका पीडीएफ आप ले सकते हैं। तो चलिए बिना देरी ना करते हुए अपना वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग अंडमान और निकोबार का हम लोग द्वीप समूह का देखते हैं। इस पे कौन कौन से बायोस्फीयर रिजर्व हैं और नेशनल पार्क्स हैं। तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में ग्रेट निकोबार जैव मंडल संरक्षित क्षेत्र है, इसे ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व कहते हैं इंग्लिश में। और इसका जो इम्पोर्टेंस है वो है निकोबार पिजन, लेदर बैक समुद्री कछुआ और खारे पानी का मगरमच्छ यहाँ पाया जाता है इस बायोस्फीयर रिजर्व में। इसके बाद से कैंपबेल बे राष्ट्रीय उद्यान है और इसका महत्व है समुद्री जीव, कोरल रीफ और कछुए यहाँ पाए जाते हैं। और नेक्स्ट है गलथेया राष्ट्रीय उद्यान, इसका महत्व है समुद्री जीव, डॉल्फिन और व्हेल यहाँ रह मिलती हैं। और जो नेक्स्ट है महात्मा गांधी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान, इसका महत्व कोरल रीफ है और सी काऊ और दुर्लभ मछलियाँ यहाँ पाई जाती हैं। नेक्स्ट है रानी झांसी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान, इसका महत्व है डॉल्फिन और समुद्री कछुए। तो आप इसमें इम्पोर्टेंट मार्क कर सकते हैं, ये ग्रेट निकोबार वाला और कैंपबेल वाला ये इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट हम देखते हैं अरुणाचल प्रदेश का। अरुणाचल प्रदेश में कौन कौन से बायोस्फीयर रिजर्व हैं और नेशनल पार्क। तो एक ही बायोस्फीयर रिजर्व है दिहांग दिबांग जैव मंडल संरक्षित क्षेत्र, और इसका महत्व है रेड पंडा यहाँ है और क्लाउडेड लेपर्ड का आवास यहाँ रहता है। और नेक्स्ट है नेशनल पार्क है नामदफा राष्ट्रीय उद्यान, इसका महत्व है भारत का जो चौथा सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है ये, और ऑर्किड और तितलियों के लिए प्रसिद्ध है ये राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट है मॉलिंग राष्ट्रीय उद्यान, इसका महत्व है होलाक गिबन और जंगली ऑर्किड यहाँ मिलते हैं। नेक्स्ट हमारा आ जाता है असम स्टेट का। यहाँ पे 2 बायोस्फीयर रिजर्व हैं और 5 नेशनल पार्क हैं। तो 1 2 3 4 5 ये 5 नेशनल पार्क और 2 हमारे क्या हो गए, ये बायोस्फीयर रिजर्व हो गए। तो कौन कौन सा है, तो जो पहला है बायोस्फीयर रिजर्व ये है मानस जैव मंडल संरक्षित क्षेत्र, और इसका महत्व है ये एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है और बाघ, हाथी और गोल्डन लंगूर के लिए जाना जाता है। दूसरा है हमारा डिब्रू सैखोवा जैव मंडल संरक्षित क्षेत्र, और इसका महत्व है दुर्लभ सफ़ेद पंख वाला बत्तख यहाँ मिलता है। नेक्स्ट हमारा आ जाता है नेशनल पार्क काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, ये एक सींग वाले गैंडे के लिए फेमस है। और नेक्स्ट है मानस राष्ट्रीय उद्यान, ये बाघ और दुर्लभ गोल्डन लंगूर के लिए फेमस है। और ओरांग राष्ट्रीय उद्यान जो मिनी काजीरंगा कहलाता है ये, और ये गैंडे और जंगली भैंसे के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा नामेरी राष्ट्रीय उद्यान,
ये भी असम में ही है और ये पक्षी विविधता और हाथियों का आवास के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट है डिब्रू सैखोवा राष्ट्रीय उद्यान। तो ये महत्व इसका फेरल घोड़े और दुर्लभ पक्षी यहाँ रहती हैं। तो हमारा इसमें इम्पोर्टेंट हो जाता है मानस वाला और काजीरंगा और मानस राष्ट्रीय उद्यान। तो तीन ये फेमस इम्पोर्टेंट है, मार्क कर दिया हमने, आप इसको रिवाइज कर लीजिएगा। नेक्स्ट है हमारा बिहार स्टेट का। तो बिहार स्टेट में एक ही नेशनल पार्क है, बायोस्फीयर रिजर्व नहीं है। तो बिहार में बायोस्फीयर 0 है और नेशनल पार्क 1 है। तो जो वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान है ये कहाँ पे है? बिहार में है। और ये किसके लिए जाना जाता है? तो नेपाल सीमा पर स्थित ये एकमात्र नेशनल पार्क है और बाघ संरक्षण क्षेत्र है इस नेशनल पार्क में। नेक्स्ट है हमारा छत्तीसगढ़ राज्य से। यहाँ पे बायोस्फीयर रिजर्व देखा जाए तो 1 है और नेशनल पार्क 3 है। तो 3 नेशनल पार्क हैं और 1 बायोस्फीयर रिजर्व है। तो जो बायोस्फीयर रिजर्व है अचानकमार अमरकंटक जैव मंडल संरक्षित क्षेत्र है और इसका महत्व है सालवन और समृद्ध जैव विविधता। नेक्स्ट हमारा नेशनल पार्क है इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान और ये बाघ और जंगली भैंसे के लिए जाना जाता है। और जो कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान है ये गुफाएं, झरने और दुर्लभ तितलियों के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट है गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान, ये भी नेशनल पार्क ही है और ये मध्य प्रदेश से अलग होकर बना है, बाघ संरक्षण क्षेत्र है ये। और तो इसमें इम्पोर्टेंट हम मार्क कर दे रहे हैं, अचानक मार्क अमरकंटक है और कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट है राष्ट्रीय गुजरात स्टेट का। तो यहाँ पे बायोस्फीयर रिजर्व देखें तो 0 है और नेशनल पार्क देखा जाए तो 4 नेशनल पार्क हैं गुजरात में। तो पहला जो नेशनल पार्क है ये गिर वन राष्ट्रीय उद्यान है। ये विश्व का एकमात्र स्थान है जहाँ एशियाई शेर पाए जाते हैं। तो इसको आप मार्क कर लेंगे, इम्पॉर्टेंट, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। और नेक्स्ट हमारा आ जाता है ब्लैक बक राष्ट्रीय उद्यान, ये वेलवादर में है और ये काले हिरण के लिए प्रसिद्ध है नेशनल पार्क। नेक्स्ट है वेलवादर राष्ट्रीय उद्यान, ये काले हिरण और पक्षियों के लिए सुरक्षित क्षेत्र है। नेक्स्ट है समुद्री राष्ट्रीय उद्यान और ये भारत का पहला समुद्री राष्ट्रीय उद्यान है और ये गल्फ ऑफ कच्छ में स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं हम हिमाचल प्रदेश का। तो हिमाचल प्रदेश में बायोस्फीयर रिजर्व की अगर संख्या देखें तो 1 है और नेशनल पार्क की संख्या देखें तो 2 है। तो ये नोट करते चलेंगे आप सारा। और इसमें पहला जो बायोस्फीयर रिजर्व है ये है कोल्ड डेजर्ट जैव मंडल संरक्षित क्षेत्र और ये हिम तेंदुआ और उच्च हिमालयी प्रजातियों के लिए जाना जाता है। और जो नेक्स्ट है नेशनल पार्क है ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान, ये एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है और हिमालयी मस्क डियर और हिमालयन मोनाल के लिए ये फेमस है। नेक्स्ट है पिन घाटी राष्ट्रीय उद्यान, इसे पिन वैली नेशनल पार्क भी कहते हैं इंग्लिश में, और ये हिम तेंदुआ और साइबेरियन इबेक्स के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट आ जाता है मध्य प्रदेश स्टेट से और इस स्टेट को हम टाइगर स्टेट ऑफ इंडिया भी कहते हैं। अगर आपके क्वेश्चन में आ जाए कि टाइगर स्टेट ऑफ इंडिया किसे कहते हैं तो आप मध्य प्रदेश मार्क करिएगा। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो बायोस्फीयर रिजर्व की जो संख्या है वो कितना है, ये 2 है और नेशनल पार्क की अगर संख्या देखा जाए तो ये 3 है। तो टोटल मिला के 5 यहाँ पे बायोस्फीयर रिजर्व और नेशनल पार्क हैं। तो जो पचमढ़ी जैव मंडल संरक्षित क्षेत्र है ये मध्य प्रदेश में ही है और ये साल वनों और दुर्लभ औषधि पौधों का घर माना जाता है। और जो अचानकमार अमरकंटक जैव मंडल संरक्षित क्षेत्र है और ये जैव विविधता हॉट स्पॉट है और ये आप लोगों ने देखा होगा कि ये मध्य प्रदेश में भी है और ये छत्तीसगढ़ में भी है। तो ये एक ही ऐसा है कि जो 2 स्टेट्स में शेयर होता है। नेक्स्ट है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, ये बारहसिंगा का एकमात्र घर है जो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है। नेक्स्ट है हमारा
बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, और ये भारत में बाघों की सबसे अधिक घनत्व वाली जगह है। तो अगर पूछ ले कि भारत में बाघों वाली सबसे अधिक घनत्व वाली जो नेशनल पार्क है, तो आप उसे किसे मार्क करेंगे? बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। तो ये भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा पेंच राष्ट्रीय उद्यान। ये जंगल बुक का प्रेरणा स्थल है। तो जो जंगल बुक जो एक फिक्शन है उसकी क्या है? एक प्रेरणा स्थल है। तो इसे भी आप स्टार मार्क कर लेंगे और थोड़ा सा इम्पोर्टेंट ये हो जाता है। और जो अचानक मार कंटक है ये भी इम्पोर्टेंट है। और इसमें और ये टोटल 6 नेशनल पार्क है मध्य प्रदेश में। इसे आप करेक्ट कर लेंगे 6। नेक्स्ट है सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, जो कि पर्वतीय वन और जंगली भालू के लिए जाना जाता है। और पन्ना राष्ट्रीय उद्यान ये हीरो की खदानों वाला क्षेत्र है और बाघ अभ्यारण्य भी यहाँ पे है। नेक्स्ट है संजय राष्ट्रीय उद्यान, ये दुर्लभ पक्षी और बाघ के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा जम्मू और कश्मीर और लद्दाख से। तो यहाँ पे केवल नेशनल पार्क हैं, उनकी संख्या 2 है और बायोस्फीयर रिजर्व कितने हैं? 0 हैं। तो जो इस्तवार राष्ट्रीय उद्यान है यहाँ पे जम्मू कश्मीर और लद्दाख में है, ये हिमालयी भालू और बर्फीली तेंदुओं के लिए फेमस है। और जो हेमिस राष्ट्रीय उद्यान है ये भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है और ये हिम तेंदुओं का वैश्विक हॉट स्पॉट है। तो इसे मार्क कर लेंगे आप लोग। हेमिस वाले राष्ट्रीय उद्यान को, ये इंपॉर्टेंट बन जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट है हमारा झारखंड राज्य का। तो झारखंड में केवल एक ही नेशनल पार्क है और बायोस्फीयर रिजर्व कितने हैं? 0 हैं। तो नेशनल पार्क हम लिख देंगे 1 और बायोस्फीयर रिजर्व 0। तो यहाँ झारखंड में क्या है? केवल बेतला राष्ट्रीय उद्यान है और ये हाथी, बाघ और ऐतिहासिक किले के लिए फेमस है। नेक्स्ट है हमारा कर्नाटक राज्य का। तो कर्नाटक राज्य में टोटल बायोस्फीयर रिजर्व की अगर देखा जाए तो 1 है और नेशनल पार्क देखा जाए तो 5 नेशनल पार्क हैं यहाँ पे कर्नाटक में। तो जो नीलगिरी जैवमंडल संरक्षित क्षेत्र है जो कि केरल और तमिलनाडु में भी फैला हुआ है और इसका जो महत्व है, ये यूनेस्को मान्यता प्राप्त एक बायोस्फीयर रिजर्व है और ये एलिफेंट कॉरिडोर भी यही माना जाता है। नेक्स्ट है बन्नेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान, ये तितली पार्क और बाघ सफारी के लिए फेमस है। नेक्स्ट है हमारा नगरहोल राष्ट्रीय उद्यान, ये बाघ और हाथियों का महत्वपूर्ण संरक्षित क्षेत्र है। नेक्स्ट है बंदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, ये बाघ और गौर यानी भारतीय बाइसन के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट है कुर्देमुख राष्ट्रीय उद्यान, ये पश्चिम घाटी का पारिस्थितिक हॉट स्पॉट है। तो इसे मार्क कर लेंगे, ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। और ये नीलगिरी जैवमंडल। नेक्स्ट आ जाता है हमारा अंसी राष्ट्रीय उद्यान, ये काली टाइगर रिजर्व भी के नाम से जाना जाता है। ये काली नदी बेसिन और काला पैंथर यहाँ पाया जाता है। यहाँ पे पास में ही इसके काली नदी बेसिन है और इस राष्ट्रीय उद्यान में काला पैंथर पाया जाता है, इसीलिए इसको काली टाइगर रिजर्व भी नाम दिया गया है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा केरल स्टेट का। तो यहाँ पे अगर बायोस्फीयर रिजर्व की अगर संख्या देखा जाए तो 2 है और नेशनल पार्क की अगर संख्या देखा जाए तो 4 है। तो नीलगिरी जैवमंडल संरक्षित क्षेत्र कहाँ पे है? केरल में है। जो अभी हम लोगों ने पीछे देखा है कि जो नीलगिरी था वो कर्नाटक में था और केरल और तमिलनाडु तक भी फैला हुआ था। और ये अगस्त्यमलाई जैवमंडल संरक्षित क्षेत्र है, ये तमिलनाडु में भी फैला हुआ है और इसका महत्व है, ये जो बायोस्फीयर रिजर्व है ये औषधीय पौधों और पश्चिम घाटी की स्थानीय प्रजातियों के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट है हमारा एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान, ये नीलगिरी तरह का घर है। नेक्स्ट है हमारा पंपादुम शोला राष्ट्रीय उद्यान और ये दुर्लभ ऑर्किड और पक्षियों के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट है साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान, ये जो साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान है ये शेरों वाली पूंछ वाला
मकाक यानी लॉयन टेल्ड मकाक के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट है पेरियार राष्ट्रीय उद्यान। ये हाथियों का बड़ा आवास है, ये हाथियों के लिए फेमस है पेरियार वाला, तो इसे मार्क कर लेंगे। और जो ये अगस्त्यमाला है इसे मार्क कर लेंगे आप, इम्पोर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट आ जाता है हमारा मणिपुर स्टेट से। यहाँ पे केवल एक नेशनल पार्क ही है जिसका नाम है लोकटक झील और कैबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान, और ये विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है और ये संगाई हिरण के लिए जाना जाता है। तो ये आप डबल स्टार मार्क कर लेंगे, ये बहुत ही ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है, एसएससी में भी, और अभी हम लोग जो यूपी SSC पेट वाला जो सीरीज कर रहे हैं उसमें भी ये पूछा जा रहा है पूरा। नेक्स्ट आ जाता है हमारा मेघालय राज्य से। तो मेघालय राज्य में एक बायोस्फीयर रिजर्व है और एक नेशनल पार्क है। तो जो नोकरेक जैव मंडल संरक्षित क्षेत्र है ये कहाँ है, मेघालय में है, और यहाँ रेड पंडा और जंगली संतरे की प्रजातियां पाई जाती हैं। और जो बालनपारा है नेशनल पार्क, ये मेघालय का ग्रांड कैनियन कहा जाता है और ये हाथियों का आवास माना जाता है। तो ये बालनपारा आप मार्क कर सकते हैं। वैसे इम्पोर्टेंट अगर आपसे पूछ देता है ग्रांड कैनियन किसे कहा जाता है तो आप मार्क कर देंगे बालनपार नेशनल पार्क को। नेक्स्ट आ जाता है हमारा मिजोरम स्टेट से। तो मिजोरम स्टेट में एक बायोस्फीयर रिजर्व है, एक बायोस्फीयर रिजर्व और नेशनल पार्क 2 हैं। तो टोटल मिला के 3 यहाँ पे बायोस्फीयर रिजर्व और नेशनल पार्क हैं। तो जो दिम्पा जैव मंडल संरक्षित क्षेत्र है ये बाघ और हाथियों के लिए संरक्षण है यहाँ पे। और जो नेशनल पार्क है मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान, ये सघन वन और पक्षी विविधता के लिए जाना जाता है। और फवंगपुई राष्ट्रीय उद्यान जो है यानी ब्लू माउंटेन नेशनल पार्क के नाम से भी इसे जाना जाता है। इसे ऑर्किड और पक्षियों के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट है हमारा नागालैंड स्टेट से। तो नागालैंड स्टेट में केवल एक ही नेशनल पार्क है। तो इंटाका राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है, नागालैंड में है, और ये हाथी और दुर्लभ पक्षियों के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा उड़ीसा स्टेट से। तो उड़ीसा स्टेट में बायोस्फीयर रिजर्व की अगर हम बात करें तो ये 2 है, एक है, और अगर नेशनल पार्क की हम बात करें तो ये कितना है, ये हमारा 2 है। तो बायोस्फीयर रिजर्व कितना है, 1 है, और नेशनल पार्क कितना है, 2 है। तो सिमलीपाल जैव मंडल संरक्षित क्षेत्र जो है ये कहाँ है, ये उड़ीसा में है, और ये बाघ और हाथी रिजर्व के लिए जाना जाता है। तो इसे आप स्टार मार्क कर लेंगे। नेक्स्ट है हमारा सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान, ये टाइगर रिजर्व और सघन वन है, इसके लिए ये जाना जाता है। और जो भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान है ये खारे पानी का मगरमच्छ और ओलिव रिडले कछुए के लिए जाना जाता है। तो इसे आप इम्पोर्टेंट मार्क कर लेंगे 2। नेक्स्ट है हमारा राजस्थान स्टेट से। तो राजस्थान स्टेट में हम केवल नेशनल पार्क है, उनकी संख्या कितनी है, 4 है। यहाँ बायोस्फीयर रिजर्व कितने हैं, 0 हैं राजस्थान में। तो जो रणथंबोर राष्ट्रीय उद्यान है ये राजस्थान में है, और ये बाघ और ऐतिहासिक किला यहाँ पे पाया जाता है और उसके लिए ये फेमस है। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान जो है ये बाघ संरक्षण क्षेत्र है, उसी के लिए ये जाना जाता है। और जो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है ये भरतपुर जिले में है राजस्थान के, और ये एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है, और ये साइबेरियन क्रेन प्रवासी स्थल है। तो जो साइबेरियन क्रेन पक्षियां हैं उसके ये प्रवासी स्थल के रूप में जाना जाता है। तो आप इसे भी इम्पोर्टेंट मार्क कर लेंगे। नेक्स्ट जो हमारा आ जाता है डेजर्ट राष्ट्रीय उद्यान है, जैसलमेर जिले में है ये। तो ये ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के लिए फेमस है। नेक्स्ट है हमारा सिक्किम स्टेट से। तो सिक्किम स्टेट में एक बायोस्फीयर रिजर्व है और एक नेशनल पार्क है। जो कंचनजंगा जैव मंडल संरक्षित क्षेत्र है, ये जो कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व है ये सिक्किम में है। तो ये बहुत ही फेमस बायोस्फीयर रिजर्व है, और ये एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल भी है, और ये उच्च हिमालयी जैव विविधता के लिए जाना जाता है।
नेक्स्ट है हमारा कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान, ये भी इम्पोर्टेंट आप मार्क कर लेंगे, और ये हिमालयी भालू और दुर्लभ पंडा के लिए फेमस है। नेक्स्ट है हमारा तमिलनाडु स्टेट से, तो तमिलनाडु स्टेट में 2 बायोस्फीयर रिजर्व हैं और 3 नेशनल पार्क हैं। तो जो नीलगिरी जैव मंडल संरक्षित क्षेत्र है, कर्नाटक और केरल में भी ये फैला हुआ है, सेम वही है। तो ये तमिलनाडु में है। जो अगस्त्यमलाई जैव मंडल संरक्षित क्षेत्र है, ये केरल में भी फैला हुआ है, ये तमिलनाडु में भी है। और जो मुदुमलाई राष्ट्रीय उद्यान है, ये तमिलनाडु में है और हाथियों का कॉरिडोर इसे कहा जाता है, और ये एक टाइगर रिजर्व भी है। नेक्स्ट जो है हमारा गुल्फ ऑफ मन्नार समुद्री राष्ट्रीय उद्यान जो है, ये डुगोंग और कोरल के लिए फेमस है। और जो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान है या अनामलाई नेशनल पार्क, ये पश्चिम घाटी की जैव विविधताओं के लिए जाने वाला एक नेशनल पार्क है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा उत्तराखंड स्टेट से, तो उत्तराखंड स्टेट में एक बायोस्फीयर रिजर्व है और 4 क्या है नेशनल पार्क्स हैं। जो नंदा देवी जैव मंडल संरक्षित क्षेत्र है, ये कहाँ है, उत्तराखंड में है, और ये हिमालयी फूलों की घाटी कही जाती है, और ये एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल भी है। तो आप इसे इंपॉर्टेंट मार्क कर लेंगे। फिर इसके बाद से सबसे इंपॉर्टेंट आ जाता है हमारा जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। ये भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है जो कि बाघ संरक्षण की शुरुआत किया था। यहीं से जो बाघ संरक्षण की शुरुआत हुई थी, तो ये इसी नेशनल पार्क से की गई थी। नेक्स्ट जो आ जाता है हमारा राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, ये हाथी और गंगा का पारिस्थितिक तंत्र के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट है हमारा गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, ये ग्लेशियर और उच्च हिमालय जीव के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट है नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, ये दुर्लभ औषधीय पौधे और हिमालयी जीव के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा पश्चिम बंगाल स्टेट। तो पश्चिम बंगाल में हमारे जो बायोस्फीयर रिजर्व की जो संख्या है, ये 1 है, और जो नेशनल पार्क की जो संख्या है, ये टोटल 6 है। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो बायोस्फीयर रिजर्व है, ये सुंदरबन जैव मंडल संरक्षित क्षेत्र है, और ये विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन है, इसी के लिए ये फेमस है, और ये यहाँ पे रॉयल बंगाल टाइगर भी पाए जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान, ये बाघ और खारे पानी का मगरमच्छ के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट है जल्दापाड़ राष्ट्रीय उद्यान, ये गैंडे और हाथी के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट है गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान, ये गैंडा और पक्षी विविधताओं के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट है न्योरा घाटी राष्ट्रीय उद्यान, ये जो न्योरा घाटी राष्ट्रीय उद्यान है, ये रेड पंडा और सघन वन के लिए जाना जाता है। जो सिंघली लीला राष्ट्रीय उद्यान है, ये दुर्लभ रेड पंडे के लिए फेमस है। नेक्स्ट है हमारा बक्सा राष्ट्रीय उद्यान, ये हाथी और दुर्लभ पक्षियों के लिए जाना जाता है। तो ये रहा अब तक का जितने भी हर एक स्टेट से जो भी इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क और बायोस्फीयर रिजर्व हैं, ये सारा का सारा हमने इस वीडियो में करा दिया है। तो अगर आपको इसके अलावा और कुछ भी ऐसे चाहिए या फिर इसका आप PDF चाहते हैं, तो हमारे टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप ज्वाइन कर लीजिए टेलीग्राम चैनल, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और कम से कम अपने एक दोस्तों के साथ या फिर स्टडी ग्रुप के साथ आप शेयर करें। तो आइए चलिए क्विक फैक्ट देख लेते हैं थोड़ा सा एग्जाम के लिए, ये कभी काल इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो जो फर्स्ट नेशनल पार्क है भारत में, ये कौन सा है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। ये कब खुला गया था, तो 1936 में इसका उद्घाटन हुआ था, और ये उत्तराखंड राज्य में है। और जो सबसे लार्जेस्ट नेशनल पार्क है, ये हेमिस नेशनल पार्क है, और ये कहाँ है, लद्दाख में है। और जो स्मॉलेस्ट नेशनल पार्क है, ये साउथ बटन है, और ये कहाँ पे है, अंडमान एंड निकोबर आइलैंड पे है। और जो टाइगर स्टेट कहा जाता है, हम लोगों ने अभी देखा है, मध्य प्रदेश को कहा जाता है, यहाँ पे लार्जेस्ट टाइगर पॉपुलेशन है। और जो यूनेस्को रिजर्व बायोस्फीयर रिजर्व है, ये इंडिया में ये कौन कौन से हैं, नीलगिरी है, सुंदरबन है, सिमलीपाल है, नंदा देवी है, नोकरेक है, ग्रेट निकोबार है, गल्फ ऑफ मन्नार है,
अचानकमार अमरकंटक है, पचमारी है, कंचनजंगा है, अगस्त्यमलाई है और पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व है। तो ये टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 बायोस्फीयर रिजर्व हैं, जो कि यूनेस्को से यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में जाने जाते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक भी करिएगा, कमेंट भी कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिएगा। पीडीएफ के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी एक नए टॉपिक के साथ, जो कि इम्पोर्टेंट हो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए, थैंक यू।